गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, आज इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेवा के अंदर हैं। बहुत सारे लोगों ने सेवा की शुरुआत की, लेकिन बहुत कारणों की वजह से वो सेवा से कहीं ना कहीं अलग हो गए। बहुत बार उनके जीवन में पाप आने की वजह से, गलतियां आने की वजह से वो सेवा को पूरा ना कर पाए। इवन कि जीवन के अंदर कुछ ऐसी बुराइयों के कारण वो सेवा में आगे नहीं बढ़ सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। प्रियो प्रियो मसीह में सबसे पहले रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद हमें बताता है कि हम किस लिए बुलाए गए। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, हम शारीरिक सेवा में करने से पहले हमें एक आत्मिक दायरे के अंदर से होकर गुजरना है। और आत्मिक दायरा ये बताता है कि हमें अपने मन का सुधार करना है, हमें अपने जीवन का सुधार करना है। सबसे पहले सेवा ये है कि हमें अपने आप को प्रभु को देना है। प्रियो प्रियो हमें याद रखना है, मेरा हृदय और मेरा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए। मेरा घर और मेरी मंडली भी उसका निवास स्थान होना चाहिए। परमेश्वर का घर बनाना हो तो सर्वप्रथम हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए। यह एक गंभीर चेतावनी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का घर बनाने के लिए अपने शरीरों को शुद्ध और पवित्र रखना हमें अति जरूरी है, जिससे जिससे कि वह परमेश्वर के अनुरूप निवास स्थान बन सके। यदि हमारे भीतर मन के अंदर बुराई, कपट, लालच, गाली, व्यभिचार है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर कभी भी वास ना करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन बातों से खेदित होता है, शोकित होता है। जो बुराई हमारे भीतर से निकलती है वो दूसरों को नुकसान भी देती है। पाप न केवल हमें ही परंतु दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डालता है। ठीक जैसे मसीह में किए गए अच्छे काम दूसरों के जीवन में प्रभाव डालते हैं, वैसे ही हमारा चाल चलन, वचन, मन, बोलना, चलना, ये सारी बातें दूसरों के जीवन तक पहुंचती हैं। प्रियो, एक दूसरे से संगति करना, प्रीति रखना, सेवा करना, सहायता करना और साथ मिलकर भजन कीर्तन करना, ये सारी बातें एक मंडली को बनाती है। लेकिन परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए परमेश्वर के वचन को आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर उतारना होगा। आपके मन को परमेश्वर के वचन से भरना होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन भरे जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तभी हमारे जीवनों के अंदर वो शुद्धता आती है। प्रियो, परमेश्वर का घर बनने में प्रत्येक विश्वासी का एक भाग है। हमारे शरीर जब परमेश्वर का मंदिर बनते हैं, तब उसकी और दूसरों की सेवा किस रीति से करनी चाहिए, इसे प्रभु अपने आप हमें सिखाता है। यदि हमारा ही जीवन बुराई के अंदर है, पाप के अंदर है, गलतियों के अंदर है, तो हम क्यों कर कैसे कर दूसरों की सेवा कर सकेंगे या दूसरों को मसीह के वचन के विषय में बता सकेंगे। प्रियो, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो केवल संदेश सुनने के लिए या गीतों को गाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से प्रभु के घर में जाते हैं, परंतु बहुत ही थोड़े हैं जो प्रभु की सेवा करने के लिए जाते हैं। और उसके लिए वो सबसे पहले अपने जीवन के ऊपर कार्य करते हैं, अपने मन के ऊपर, कि वो अपने मन को, अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। वो जानते हैं कि संसार उन्हें देखता है। यदि वो कोई भी गलती करते हैं, छोटी से छोटी, तो वो किसी न किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। सो मसीह में जो हमें पहली सेवा दी गई है वो ये है कि हम परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, जो हमारी आत्मिक सेवा है। और इसके लिए आज हमें स्वयं के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, अपने मन पर, अपने भावनाओं पर, कि हम कहीं पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं और प्रभु के काम को कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक कठिन बात भी है और एक गलत बात भी है। तो अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिए प्रियो, अपने हृदय को, अपने मन को, ताकि इस शरीर के द्वारा वो आपके जीवन से अपनी महिमा ले सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं अपने श्रोताओं जनों को, मेरे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। जब वो आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये जाने कि हमें मसीह में जो सेवा दी गई है उस सेवा को कैसे करना है। वो अपने से शुरू करें
और प्रभु दूसरों तक उस सेवा को पहुंचाए अपने जीवन के द्वारा, और आपकी महिमा को दे अपने इस जीवन और शरीर के द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन।